वेलकम एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश मिस्टर बीस्ट के साथ। हम देखेंगे कि किस तरह मिस्टर बीस्ट 7 दिन सोलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारता है और वो इंग्लिश के कौन कौन से एक्सप्रेशंस और कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करता है। 7 days in solitary confinement. Seal me up. Bye, Jimmy. Hopefully I don't go insane. तो सबसे पहले बात करते हैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट की। कन्फाइनमेंट मतलब होता है कैद और सोलिटरी मतलब एक जैसा, मतलब कि वो दिखने में बिल्कुल एक जैसा हो। अगर हम इस रूम की बात करें जिसमें मिस्टर बीस्ट 7 दिन गुजारने वाला है, वो बिल्कुल वाइट दिखती है और वो छत से लेकर फ्लोर तक एक जैसी ही दिखती है, मतलब उसमें कोई रंग कलर वगैरह नहीं है। ये दिखने में टोटली वाइट है और ये कन्फाइनमेंट इसे इसलिए कहता है क्योंकि वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही लाताल्लुक है। कोई भी उसके कमरे में नहीं आ सकता है, ना ही वो कुछ सुन सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। इसीलिए वो इसे कन्फाइनमेंट कहता है, मतलब कि कैद, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। Next 7 days in solitary confinement. नेक्स्ट 7 डेज मतलब होता है कि आने वाले 7 दिन। नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट मंथ, आने वाला महीना, नेक्स्ट ईयर, आने वाला साल। इसी तरह हम नेक्स्ट लगाकर डेज, डेट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट मतलब आने वाला और 7 डेज मतलब 7 दिन। Seal me up. Bye, Jimmy. सील मी अप का मतलब होता है कि मुझे बंद कर दो या फिर मुझे महफूज कर दो, और ये एक इम्परेटिव मूड है सेंटेंस का जिसमें हम हुक्म देते हैं। इसी तरह हम ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं जैसे कम इन, गेट आउट, शट द डोर। तो यहाँ पर ऐसे होता है कि जो वर्ब होता है वो पहले इस्तेमाल होता है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट यहाँ पर अंडरस्टूड होता है कि यू सब्जेक्ट है यहाँ पर। जैसे कि अगर किसी को अंदर आने के लिए कहना हो तो हम ये नहीं कहते ज़्यादातर यू कम इन, हम कहते हैं कम इन। हम कहते हैं गेट आउट, हम ये नहीं कहते यू गेट आउट। तो इसमें अंडरस्टूड होता है जो आगे है उससे बात कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट यू है। तो ये भी इसी तरह कह रहा है सील मी अप, इसमें इसने किसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। For the next 7 days, I have to survive in this soundproof white room with 0 human contact and 0 stimulation. Have to survive, have to असल में एक यूजेज है जिसका मतलब है करना पड़ेगा या फिर करना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि उसे 7 दिन इस कैद में गुजारना पड़ेगा। तो हैव टू का हम इस्तेमाल इस तरह करते हैं जो चीज़ हमें करनी पड़े, मतलब कि हम करना ना भी चाहें लेकिन वो हमें जैसे तैसे करके करनी पड़े। यहाँ पर 7 दिन गुजारना आसान नहीं है लेकिन जैसे भी कर कर उसे गुजारने हैं, तो इसीलिए इसने हैव टू का इस्तेमाल किया है। इसी तरह अगर कोई भी चीज़ आपको करनी पड़े तो आप उसके लिए हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम, आपको इम्तिहानों के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। सर्वाइव मतलब होता है गुजारना या फिर बचना, और यहाँ पर ये कह रहा है कि वो आने वाले 7 दिन इस सोलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारने वाला है। And because this is actually psychologically dangerous, the most important thing is the doctor outside making sure I don't go insane. और अब बात आती है साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली मतलब होता है कि नफ्सियाती तौर पर। डेंजरस मतलब खतरनाक, साइकोलॉजिकली डेंजरस मतलब के नफ्सियाती तौर पर खतरनाक, मतलब दिमाग के लिए खतरनाक भी हो सकता है। The doctor outside making sure I don't go insane. इंसेन मतलब पागल। I don't go insane, कि मैं पागल ना हो जाऊं। And I'm about to do 168 hours. There is a chance that I actually start to lose my mind and go into something called psychosis, and they have to pull me out because it can cause permanent damage to me. अबाउट टू का हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी चीज़ हम जब करने जा रहे हों या फिर कोई चीज़ होने वाली हो, जैसे कि इट्स अबाउट टू रेन, ये बारिश अभी होने वाली है, या फिर हम कह सकते हैं आई एम अबाउट टू रीच, मैं बस पहुंचने वाली हूँ। इसी तरह इसमें ये कह रहा है कि वो 168 घंटे यहाँ पर गुजारने जा रहा है, मतलब कि गुजारने वाला है अभी कुछ ही मिनटों में। तो हम अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ बस होने वाली हो। Actually start to lose my mind and go into something called psychosis.
साइकोसिस का मतलब होता है कि पागलपन या फिर कोई चीज़ जो कि नफ्सियाती तौर पर सही ना हो, जो कि पागल लोग करते हो, कोई पागल हरकत, तो उसे साइकोसिस कहते हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर रहना इतना खतरनाक है कि वो कोई भी पागलपन वाली हरकत कर सकता है। And they have to pull me out because it can cause permanent damage to me. पुल आउट का मतलब होता है बाहर खींचकर निकालना या फिर बाहर फेंकना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हो सकता है कि वो कोई भी ऐसी पागलपन वाली चीज़ कर ले जिसकी वजह से उनके दोस्तों को उसे यहाँ से बाहर निकालना पड़े। Because it can cause permanent damage to me. परमानेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि हमेशा रहे, परमानेंट। और इसके अपोजिट पे होता है टेम्पररी। टेम्पररी वो चीज़ जो कि कुछ वक्तों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं और वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए, तो आप कह सकते हैं कि वो एक टेम्पररी जॉब है। इसी तरह अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं जो कि हमेशा रहेगी, तो आप उसे कह सकते हैं परमानेंट। इसी तरह ये कह रहा है परमानेंट डैमेज मतलब ऐसा नुकसान जो कि हमेशा रहे, मतलब कि वो कुछ ऐसा हाथ पांव तोड़ सकता है या खुद को इस तरह मार सकता है या कुछ भी ऐसा कर सकता है जिसकी वजह से वो नुकसान हमेशा के लिए रहे, जिसे कहते हैं परमानेंट डैमेज। So when I finally checked, oh, I was not actually expecting food. This tastes awesome. I mean, it's cold and soggy, but I'm just so deprived of feeling things. This is great. चेक का मतलब होता है कि देखना, चेक करना। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम चेकअप के लिए जाते हैं, तो चेकअप क्या होता है, डॉक्टर हमें देखता है। इसने यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ किया है चेक, तो ये एक पास्ट सिंपल टेंस है चीज़ के लिए जो कि हो चुकी है, क्योंकि ये यहाँ पर वॉइस ओवर दे रहा है, तो वो बता रहा है कि जब उसने आखिरकार चेक किया तो Oh, I was not actually expecting food. एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है कि उम्मीद रखना या फिर सोचना, तवक्का करना। तो यहाँ पर एक कह रहा है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि खाना आ चुका होगा, क्योंकि वो बहुत बार चेक कर चुका था और खाना नहीं था। This tastes awesome. I mean, it's cold and soggy, but I'm just so deprived of feeling things. This is great. कोल्ड एंड सॉगी, तो कोल्ड एंड सॉगी का मतलब होता है कोल्ड मतलब कि ठंडा, सॉगी मतलब कि गीला। जब हम खाने को बहुत ज़्यादा देर तक रखते हैं तो वो ठंडा भी हो जाता है और वो गीला भी हो जाता है। अगर आपको लगे कि आपका खाना ठंडा और गीला है तो आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर शादियों में ऐसे होता है कि खाना हमें देर से मिलता है तो वो कोल्ड और सॉगी हो जाता है। This tastes awesome. I mean, it's cold and soggy, but I'm just so deprived of feeling things. This is great. डिप्राइव्ड का मतलब होता है महरूम, कि किसी चीज़ से दूर आना। तो ये कह रहा है कि वो चीज़ों को टच करने से, फील करने से दूर है, इसीलिए उसको खाना अच्छा लग रहा है। हालांकि वो ठंडा और गीला हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लग रहा है क्योंकि वो चीज़ों को फील करना चाह रहा है। तो डिप्राइव्ड का मतलब होता है महरूम, किसी चीज़ से दूर रहना या किसी चीज़ का ना होना, तो उसे कहते हैं डिप्राइव्ड। Because he's been totally deprived of any human contact. I am feeling extremely lonely. I miss my girlfriend. This is torture. एक्सट्रीमली मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा फील हो तो हम एक्सट्रीम कहते हैं। एक्सट्रीम मतलब कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये कह रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है, मतलब कि एक होता है अकेला, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो उस वक्त हम एक्सट्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सट्रीमली लोनली मतलब कि बहुत ज़्यादा लोनली। आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो आप कह सकते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। इसी तरह एक्सट्रीम का मतलब होता है कि वो शिद्दत दिखाता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर ये बता रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा लोनली मतलब कि अकेला महसूस कर रहा है। मिस मतलब होता है याद करना, और यहाँ पर वो बता रहा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा है। This is torture. टॉर्चर मतलब कि अजाब या फिर जो किसी पर बुरा करना, किसी पर तशद्दुद करना, इन सब के लिए टॉर्चर का इस्तेमाल होता है। 7 days in solitary confinement. Seal me up. Bye, Jimmy. Hopefully I don't go insane. For the next 7 days, I have to survive in this soundproof white room with 0 human contact and 0 stimulation. And I'm about to do 168 hours. There is a chance that I actually start to lose my mind and go into something called psychosis. And they have to pull me out because it can cause permanent damage to me. So when I finally checked, oh, I was not actually expecting food. This tastes awesome. I mean, it's cold and soggy, but I'm just so deprived of feeling things. This is great. I am feeling extremely lonely. I miss my girlfriend.
This is torture.